हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट सरकारी नौकरी है और ये जो वैकेंसी निकली है ये हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट की नौकरी अच्छी मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर आपका एडवोकेट से, वकीलों से संपर्क होता है और क्या है, जज से भी आपकी जान पहचान बन जाती है। तो अच्छी नौकरी मानी जाती है हाई कोर्ट की। अगर आप हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें आवेदन करने से ना चूकें। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी स्नातक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। कोई ये कंडीशन नहीं लगाया गया है कि इस स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ये ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज भी मांगा गया है, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, कम से कम 6 मंथ की सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। आपने जो कोर्स कर रखा हो कंप्यूटर का वो 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आपको छूट नहीं मिलती है तो आपके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है, अगर उनको छूट नहीं मिलती है। और जिनको छूट मिलती है उनको तो अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि अधिकतम उम्र सीमा क्या है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 37 ईयर्स है, 37 साल है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है, 40 साल है। और जो बीसी ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है, 40 ईयर्स है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, महिला अभ्यर्थी हो। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 ईयर्स है, 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। और जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए जितनी मैंने बताई है, 18 साल मिनिमम, और अधिकतम जो उम्र सीमा है कैटेगरी वाइज उतनी, उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बात करें ये वैकेंसी किस हाई कोर्ट में निकली है, तो ये वैकेंसी पटना हाई कोर्ट में निकली है। पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत वैकेंसी है और जो पोस्ट है एक्स कैडर असिस्टेंट की पोस्ट है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है, 25,500 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात करें तो इसमें 48,000 रुपये के आसपास आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। 48,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें इनिशियल में सैलरी मिलेगी। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 27 अगस्त 2026 है। 27 अगस्त 2026 तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 30 अगस्त 2026 है। 30 अगस्त 2026 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 68 है। 68 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, वो क्या है, 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है।
दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में क्या है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा भी हो सकती है अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे। अगर ज़्यादा कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो पहले इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, हिंदी में बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे तो क्या है, इसमें ओनली सिंगल रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। अब बात करें कि रिटन टेस्ट में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से। टोटल 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसके लिए जो अंक निर्धारित है, 50 मार्क्स निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 20 होगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुविकल्पीय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा, 0.25 मार्क्स काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, मेन एग्जाम होगा, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है, 100 अंक निर्धारित है। 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, वो 40 है। 40 अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा रिटन टेस्ट में, तभी क्या है आप आगे के प्रोसेस में इंक्लूड किए जाओगे, मेरिट लिस्ट में आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 40 अंक नहीं ला पाते हो मेन एग्जाम में, रिटन टेस्ट में, तो क्या है आपको पास नहीं माना जाएगा। मेन एग्जाम के लिए, रिटन टेस्ट के लिए जो आपको समय दिया जाएगा, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। जो निगेटिव मार्किंग है वो सेम है, 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए, 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्प्रेडशीट से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 50 होगी और उसके लिए जो अंक निर्धारित है, मार्क्स निर्धारित है, वो 50 है, 50 है। इसमें भी आपको 20 मार्क्स लाना होगा, 20 अंक लाना होगा। इसके लिए जो समय दिया जाएगा, आधे घंटे का समय दिया जाएगा, 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो इंटरव्यू होगा वो 10 मार्क्स का होगा, 10 अंक का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको कम से कम 3 मार्क्स लेकर के आना है, 3 अंक लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसका जो मार्क्स है, उसका जो अंक है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। इसमें फीस ज़्यादा ली जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए इसमें कंपटीशन कम रहेगा। बात करें कि कितनी फीस पे करनी है इसमें, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1500 रुपीज़ फीस पे करना है
1500 रुपये फीस पे करना है। और जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लोको मोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनको 750 रुपीज़ फीस पे करना है, 750 रुपये फीस पे करना है। और जो आपको फीस की पेमेंट करनी है उनको ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर का। आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में ये वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है एक्स कैडर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।